चलो क्या पढ़ने वाले हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, मेल मर्ज। अभी तक कहाँ कहाँ हो गया बताओ जरा। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग में हम है ना। मेलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा हमारा, मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या होता है, आप एक ही प्रकार का लेटर अगर 100 व्यक्ति भेजना चाहते हैं 1000 को, तो आपको 100 लेटर बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 100 व्यक्तियों का डाटा रख लो, ठीक है। डाटा मतलब नेम हो गया, एड्रेस हो गया, जो भी फील्ड रखना चाहते हैं, तो उसको हम किस में रखते हैं, मेल मर्ज में, ठीक है। तो मेल मर्ज का काम ही होता है कि बहुत सारे एड्रेस की लिस्ट को कलेक्ट करके रखना और उसी के अनुसार क्या बनाते थे, लेटर। तो हम पहले हमारे पास में लेटर बना होना चाहिए, होना चाहिए ना। या फिर आप बहुत आराम से काम कर रहे थे, आप यहीं पे लेटर बना लो, कैसे, चलते चलते में, या फिर पहले से बना कर रख लो। हमारे पास पहले से रखा है तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, मेलिंग्स में। और कहाँ जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में। यहाँ जाकर देखोगे तो आपको एक विजार्ड मिलेगा, हालांकि वो नेविगेशन बार है, परंतु यहाँ विजार्ड का काम ही करेगा। तो मेल मर्ज लिखा रहा है, नीचे लिखा लेटर, लेटर के नीचे आपको देखो लेटर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करिए, यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, नहीं पहले डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट अभी इसी में बनाना चाहते हैं लेटर, या फिर पहले से बना वाला जो डॉक्यूमेंट उसको लाना चाहते हैं पहले से। तो यहाँ से कर लो आप स्टार्ट और यहाँ कर लो ओपन। हम कोई भी एक उदाहरण के लिए ओपन कर लेते, आप ऐसे चले जाओ, जैसे ये फॉर्मेट बना रखा, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम चाहते हैं जो नेम है, नेम में हम 1000 व्यक्तियों का नाम या 50 व्यक्तियों का नाम जो बनाए हैं वो ऑटोमेटिक 50 हमारे लेटर बनाकर दे दे। तो हमारा डॉक्यूमेंट तो सिलेक्ट हो गया, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। मतलब आप प्राप्त करने वाले, यानी कि यहाँ जो नाम हम लिखने वाले उनकी लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट पहले से बनी है क्या, अभी बना चुके हैं, हमने पीछे बनाए थे, बना चुके हैं ना। चाहे तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज के माध्यम से। देखो ब्राउज करोगे तो आपकी लिस्ट जो है कहाँ बनी थी, ई में, है ना। ये देखो माई लिस्ट दिख रही, पर हम फिर से बना के देख लेते एक बार, और देख लो ध्यान से। ये लिस्ट आप ओपन कर सकते हो, ओपन कर लोगे तो वहाँ ऐड जा जाए, परंतु आपको जो है न्यू लिस्ट बनाना। न्यू लिस्ट कैसे बनाओगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट में जाए, और यहाँ पे आपको जितनी भी फील्ड दिख रही है उनको आप एडिट कर लो। कहाँ से, कस्टमाइज से। इनको सबको डिलीट कर देते, जितने भी है सबको एक एक करके क्या कर दो, डिलीट, ठीक है। ये काम आपको हर बार नहीं करना, न्यू लिस्ट बनाने वाला, आपको लिस्ट एक ही बार बनाना है। आप बाद में जो है आपकी कंपनी के एम्प्लॉय सारे चेंज हो जाएंगे एक बार में, कोई चेंज होगा, कोई नए आएंगे, तो सिर्फ आप लिस्ट को एडिट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कोई 1-2 चलेगा, 1-2 नए आ गए, तो आप उनको बस हटा दो और नए को व्यक्ति को ऐड कर लो। हर बार न्यू लिस्ट बनाओगे तो मतलब क्या निकला, रीनेम कर दो और यहाँ सिर्फ क्या कर दो, नेम, और नेम करके आप ओके कर दो। आप फिर से आप बना लो वही नॉर्मल जो भी नाम आपको लिखना है। चलो इतना ही रहने दो, और क्या कर दो, ओके। आप इनमें मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, इस एंट्री को डिलीट कर सकते हो, न्यू एंट्री कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, फिर से कस्टमाइज कर सकते हो, ओके कर दो। आप लिस्ट बनाए हो तो उसका फिर से पूछ रहा है, नाम दो, लोकेशन दो, हमने दे दिया माई लिस्ट 1, ठीक है, और सेव कर दिए। सेव जैसे करे देखो आपके सामने रिकॉर्ड आ रहा है कितने हैं। तो मान लो आपके पास में खाली रिकॉर्ड है, तो खाली रिकॉर्ड थोड़ी लोगे आप, लेंगे क्या। तो आप इसको क्या करोगे, अनटिक, पता है ना चेक बॉक्स क्या होता है, ओके, ओके कर दोगे तो देखो आपके सामने थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब क्या करोगे, राइट योर लेटर, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे आगे देखो 4th स्टेप में 4th नंबर मोर आइटम नजर आ रहा है। मोर आइटम में जाओगे और इस नेम को क्या कर लोगे, इंसर्ट, ठीक है, और कर दोगे क्लोज। अब फिर प्रीव्यू करोगे तो देखो जो नाम है वो आ गया पहला वाला। तो ये नाम यहाँ से भी आ रहा है, नेक्स्ट करने का आ रहा है, और ये नाम आपका यहाँ से भी आ रहा है। तो आप चाहे तो देखो ऐसे प्रीवियस कर सकते हो, चाहे तो नेक्स्ट कर सकते हो। तो एक साथ लेटर अगर देखना है तो आप नेक्स्ट स्टेप करो। ये देखो यहाँ एडिट इंडिविजुअल, एडिट इंडिविजुअल मतलब हर एक लेटर को आप अलग अलग ऐड कर सकते, मतलब एडिट कर सकते हो। जैसे किसी का नाम सुधारना है, किसी के लेटर में कोई थोड़ा सा बदलाव करना है, तो आप क्या करो, एडिट। जैसे आप एडिट करोगे तो क्या कर लोगे, ऑल करोगे तो आपके जो लेटर है देखो 5 लेटर, 10 लेटर, 100 लेटर ऐसे डॉक्यूमेंट बनकर मिलेगा। अब देखो जरा, आप सोचोगे एक ही को हर बार कॉपी कर दिया, बिल्कुल उनने एक को हर बार कॉपी करा है, परंतु ऊपर देखो राजेश कुमार, यहाँ पे देखो मुकेश कुमार, यहाँ देखो राकेश, यहाँ देखोगे तो महेश, यहाँ देखोगे तो मनीष। मतलब लेटर आपके एक ही क्लिक में क्या हो गए हैं, 50 लेटर बन सकते हैं, समझ गए। तो कैसे बनाना, सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट को आपको डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट भी बना होना चाहिए नहीं पहले से, नहीं करंट में बनाओ, करंट में बना कर रखने से अच्छा एक बनाकर सेव कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, आप मेल मर्ज में काम कर सकते हैं, समझ गए। तो मेलिंग मतलब समझ आ गया, मेल मर्ज मतलब एक से अधिक व्यक्तियों के लिए लेटर बनाना था, हम सेव एस ना करके क्या बनाते हैं, मेल मर्ज, ठीक है। इसकी 6 स्टेप होती है, वही नेक्स्ट करके।
तो अगर ज़्यादा नंबर का आता तो 2-3 डायलॉग बॉक्स बनाना है, और अगर 8 नंबर का आता तो एक ही बनाना। एक डायलॉग बॉक्स बना देना कोई भी, और स्टेप लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं, अगला काम करते हैं। आपने एक दो चीज़ और देखा होगा, जैसे आप लिफाफा देखे कि नहीं, देखें लिफाफा, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनवलप। क्या बोलते हैं? एनवलप। तो आपको अगर एनवलप बनाना तो मेलिंग में जाओ, देखो एनवलप लिखा है उसी के सामने, है ना। एनवलप बनाते कैसे? ऊपर साइड नहीं लिखा रहता किसको भेजना है, किसके द्वारा भेजा गया, दो ही चीज़ रहती है ना, टू और फ्रॉम। चाहे हिंदी में बना दो जैसी आपकी इच्छा। तो डिलीवरी एड्रेस मतलब टू, ठीक है। हम किसको भेजना चाहते हैं? जैसे हम भेजना चाहते हैं MCU भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये, और हम कहाँ से भेज रहे हैं? यहीं से, है ना, जहाँ से हम भेजना चाहते हैं। तो हमारा नाम लिख सकते हैं भाई, XYZ, जो भी हम लिखना चाहें, हमारा एड्रेस लिख दो, है ना, ऐसे करके ये हमने लिख दिए। और आपको डायरेक्ट ऐड टू डॉक्यूमेंट का आएगा, या तो डायरेक्ट प्रिंट कर लो। प्रिंट करने से पहले देखोगे नहीं कैसा आ रहा है, कि डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। कुछ करते हैं हम तो पहले हाँ चेक करके देखते हैं सही बना, नहीं तो पहले क्या करोगे? ऐड। अभी लिफाफे का साइज़ कितना वो भी तो देखना पड़ेगा। मान लो आपको A4 चाहिए, आपका छोटा लिफाफा निकल गया, तो आपको जाना कहाँ पे है? ऑप्शन में। ऑप्शन में जाओगे, देखो यहाँ पे साइज़ लिखा आ रहा है। ये देखो B4 है, C4 है, देखो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी आपको। जो भी साइज़ आपको लेना, देखो साइज़ बदलेंगे यहाँ, जो भी आप चेंजेस। फॉन्ट भी बदल सकते हैं आप। फॉन्ट समझते कि नहीं? फॉन्ट समझते कि नहीं बताओ? फॉन्ट मतलब जो लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आप बदल के देखना, यहाँ से देखो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बदलना नहीं बदलना कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर दो? ओके। और आपको करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट। क्लोज मत करना, ओके भी नहीं है यहाँ पे, ध्यान से, नहीं धोखे में आए यहाँ से और क्लोज कर दिए, ठीक। ओके ओके है ही नहीं तो मतलब थोड़ा रुक है। न्यू देखो यहाँ पे। अब देखो आप बोलोगे फ्रॉम नीचे आता है, तो इस साइड में फ्रॉम कहीं भी आए उसका अधिकार है, समझ गए। लेफ्ट साइड में फ्रॉम आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है। और टू कहाँ पे आता है? बीचों बीच में, ठीक है ना। तो आप इसमें और बदलाव कर सकते कि नहीं? देखो टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ गया। इसमें भी क्या कर सकते हैं आप? बदलाव कर सकते थे, एक फॉर्मेट बनकर आ गया लिफाफे का। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका समझ में आ गया, एनवलप। दूसरा होता है लेबल। लेबल का मतलब क्या होता है? आपने इनविटेशन कार्ड देखे हो? इनविटेशन मतलब जो निमंत्रण पत्र आता है कि नहीं आता? तो उसमें एक लिखा आता है सुंदर अक्षरों से, मतलब चमकदार जो पेन होता है उससे, और कुछ व्यक्ति उसमें चिपका देते हैं, है ना, छोटी सी, वो क्या है? लेबल है। और लेबल एक और चीज़ बताया था मैंने कि किसी कंपनी, मतलब जैसे माउस है, माउस को पहचानना, देखो पीछे लेबल लिखा हुआ है ना। तो लेबल क्या है? पहचान होती कि नहीं होती? आप कुरकुरे एक पैकेट देखो, उसके सामने कुछ चिपका रहता है, मतलब प्रिंट भी रहता है जैसे भी, तो वो क्या है? लेबल। तो ऐसे ही हमारा खुद का हम लेबल बनाना चाहते थे, हमको जाना कहाँ है? मेलिंग में। और जाना कहाँ है? लेबल। लेबल में आप यहाँ लिख दो, यहाँ पे नॉर्मल आप लिख दो MCU भोपाल नाम के कुछ पर्चे बनाना आपको, छोटे छोटे चिट, और जो निकाल कर चिपकाना। आप 10 डाक भेज रहा है कहाँ पे? भोपाल, तो उसका लेबल निकालना है, तो आप ऐसे निकाल फट से चिपका दो, हर बार लिखने से अच्छा। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद आप देखो नीचे आ रहा ऑप्शन, फुल पेज ऑफ सेम लेबल। पूरे पेज में सेम लेबल लेना है क्या, या फिर एक पेज में सिंगल लेबल लेना? मान लो एक बड़े पेज में आपको सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी निकालना है, तो आप क्या कर दो? सिंगल। और अगर आपको ढेर सारे निकालना तो क्या कर दो? फुल पेज में सेम लेबल। अब इसमें भी प्रिंट कर सकते हैं, पर देखना पड़ेगा कि नहीं पहले? तो न्यू डॉक्यूमेंट कर दो, पर उसके पहले हमको साइज भी तो निर्धारित करना पड़ेगा, कितना बड़ा लेना है। तो यहाँ देखो आपको साइज दिख रहा है 30 लेबल पर पेज, आ रहा है। या फिर देखो इस प्रकार से आप जो है यहाँ साइज देख लेना, कौन सा साइज लेना चाहते हैं। जैसे मान लो अभी मैं 30 पर पेज में लाना चाहता हूँ, ओके कर दूँ और न्यू डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो देखो आपके 30 लेबल एक पेज में बन गए होंगे। आप अलग अलग साइज देख लेना, जो आपको ज़रूरत पड़ती है उसको नोट करके रख लो, ठीक है, ताकि आप एक्सपेरिमेंट ना करो। कोई ने काम करने बोला और आप कर करके देख रहे हैं, ये वाला सही है, ये वाला सही है, अच्छा लगेगा ना। वो बोलेगा 2 घंटे में काम कर रहा, कोई मतलब है क्या? नहीं। तो आपको एनवलप समझ में आ गया, लेबल, ठीक है। एनवलप और लेबल के लिए देखो एक ही डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, ध्यान से देखो जरा, खुल रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। यहाँ 2 बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? एक, है ना। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्रिंट, ऐड टू डॉक्यूमेंट, ऑप्शन, सब चीज़ उसमें भी दिखती होगी, देखो बस यहाँ चेंज हुआ जरा सा, समझ गए। तो आपको डायलॉग बॉक्स एक ही ध्यान रखना है, पर प्रैक्टिस कर लोगे तो दोनों याद आ जाएंगे। चलो अब हम जो है मेलिंग हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद देखेंगे क्या? रिव्यू। रिव्यू काम का है हमारा। देखो रिव्यू काम का कैसे है,
आप जाओ यहाँ पे और आपको यहाँ पे कुछ भी मैटर लेकर जाना, मैटर बहुत सारा हो सकता है, आप टाइप करोगे तो गलती होगी कि नहीं होगी? होगी ना। दो प्रकार की गलती होती है, ये भी पता आपको, कुछ स्पेलिंग गलत कर देते हैं हम, करते कि नहीं करते? ये देखो यहाँ पे गलती हो गई, कैसे पता चल रहा है गलती हो गई? रेड लाइन आ गई, ठीक है, यहाँ पे कर दो ई। इसके अलावा एक और गलती हम कर देते इस प्रकार से, देखो जरा इसकी लाइन तो अलग है और इसकी लाइन अलग है, गलती दोनों ही है, तो एक स्पेलिंग मिस्टेक होती है। मतलब यहाँ पे क्या करें हमने? स्पेलिंग, और यहाँ पे क्या करें? ग्रामर मिस्टेक भी होती है ना, ठीक है। तो ग्रामर मिस्टेक मतलब फुल स्टॉप की जो जगह है जस्ट किनारे पे होती है, पर वो उसको गलती से दूर भेजा दिया है, तो मान सम्मान की बात हो गई। तो उसने क्या बोला? दिक्कत है, कंसीडर तो कर लिया जाएगा, फिर दिक्कत है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, जैसे आप कहीं 2 स्पेस दे देते हो तो ये भी तो दिक्कत है। ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है परंतु दिक्कत है। दिक्कत कौन सी है? ग्रामर वाली। तो ग्रामर वाली जो गलती है उसको दिखाते हैं ब्लू लाइन से, अंडरलाइन, और स्पेलिंग वाली गलती को कैसे दिखाते हैं? रेड अंडरलाइन। दोनों ही प्रकार की गलती को सुधारने के लिए तरीका होता है। आप एक और चीज़ देखो ना, यहाँ पे नॉर्मल नाम लिख लो, किसी का नाम लिख लेते हैं, मान लो हमने लिखे, ये लिखे हमने। अब ये देखो कुछ में गलती आ रही, कुछ में नहीं आई, इसको मतलब इसको पहचानता है वो, और इसको जैसे, और देखो आप कोई जगह का नाम लिखो, जैसे मान लो ये सिवनी लिखे, तो देखो सिवनी को नहीं पहचानता, इसका मतलब सिवनी गलत है क्या? किसी, जैसे आप सही हो अपनी दृष्टि से, किसी ने गलत बोल दिया तो आप गलत हो जाओगे, इसका मतलब आपकी क्वालिटी, आपके बारे में उसको नहीं पता है, तभी उनने क्या बोल दिया? गलत। तो सिंपल सी बात है, ये सिवनी है, इसके बारे में इस एम एस भट्ट को नहीं पता है, तभी तो वो गलत बोल रहा है। तो हमको बताना पड़ेगा कि नहीं, या तो गलती सुधारना पड़ेगा। मान लो आप गलत लिख देते हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च लिखा, तो ये सर्च क्या है? गलत है ना, तो सही में गलत भी है वो, पर हमको नहीं पता, हमने गलत लिख दिए। तो हम इस प्रकार की गलती को तो सुधार लेंगे, पर इस प्रकार की गलती को सुधारने की जरूरत है क्या? तो पर फिर भी तो अंडरलाइन दिख रही है, उसको हटा, बताना पड़ेगा, नहीं भाई वो गलती नहीं है। तो एक तो बता सकते हैं हम, दूसरा या तो इग्नोर कर दो, जैसे आपको कोई गलत बोले तो आप तुरंत जवाब दो, एक तरीका ही हो गया। दूसरा, उसको इग्नोर करके निकल सकते हैं, है ना, दूसरा तरीका, ठीक है ना। अब उसको अच्छे से बता देंगे, दोबारा से गलती बताएगा वो हमारी? नहीं बताएगा। तो वही तरीका यहाँ पे भी होता है, आप सीधे यहाँ पे जाओ और आपको जाना रिव्यू में, और रिव्यू में जाने के बाद पहला ऑप्शन नजर आ रहा, देखो प्रूफिंग के अंतर्गत। प्रूफिंग का मतलब प्रूफ चेक करना, है ना, मतलब जैसे प्रिंट निकाल के किसी ने दिया, प्रूफ चेक कर लिए एक बार पढ़कर कि भाई गलती तो नहीं है, तो उसी के अंदर पहला ऑप्शन क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। कीबोर्ड से शॉर्टकट की जो है इसकी F7 फंक्शन की, जैसे आप इसको क्लिक करोगे, देखो डायलॉग बॉक्स टाइप की विंडो आ गई। पहला ही ऑप्शन दिखाया है कि देखो जहां गलती है वो दिखा रहा है, और क्या गलती है वो बता रहा है, देखो बता रहा है। देखो यहाँ पे डॉट जो है यहाँ दूर है और यहाँ डॉट। अब बताओ आप मुझे, ये गलत है कि नहीं? पता चल गया आपको गलत है, तो सुधारने की बनती कि नहीं? पता चल रहा हम गलत है और सामने वाला सजेशन दे रहा, फिर तू निकल, बोलते कि नहीं बोलते? पर वो गलत है, तो हम यहाँ गलत थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ भाई वो हमारी गलती थी, तो हम क्या करेंगे? सुधार देंगे। ऐसे क्लिक करो, देखो सुधर की गलती। अब ये भी गलत है कि नहीं? हमको पता नहीं था पर अब पता चल गया है, तो देखो यहाँ सही मीनिंग दिख रहा है, उसके सिनोनिम्स भी दिख रहा है। डॉक्यूमेंट का मतलब टेक्स्ट हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकती है, फाइल हो सकती है, दिख रहा है। तो दो फायदे हो गए। ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है? सही। जैसे हम क्लिक करें सही हो। अब गैलरीज भी गलत है, हमको पता है गलत हो गया, वो नहीं भी पता देख लो आप, देखो भाई सही स्पेलिंग, हाँ सही है, देखो गैलरीज ऐसा भी लिखा जाता है, तो ऐसा क्लियर कर सकते। ये गलत है क्या हमारे हिसाब से? उसके हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से सही है। तो यहां देखो आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ बड़ा करके दे दिया उनने, तो वो सही है, ठीक है भाई, मान सम्मान की बात होगी, थोड़ा सा आप बड़ा कर लो, और नहीं करना था आप इग्नोर कर दो, नहीं छोटा लिखे चाहे बड़ा लिखे स्पेलिंग तो सही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो आप इग्नोर कर सकते। इग्नोर वंस का मतलब होता है कुमार नाम के 10 व्यक्ति लिखे हुए हैं नीचे, तो इग्नोर वंस मतलब यही कुमार बस इग्नोर होगा। हम एक बार बोल देते कि कुमार जहां भी आएंगे सब इग्नोर कर दो, तो उसका मतलब होता है इग्नोर ऑल। क्या होता है? डॉक्यूमेंट में 50 कुमार लिखे, 50 को इग्नोर करना, क्या करोगे? इग्नोर ऑल। जहां भी कुमार आएंगे वो समझ जाएगा, हाँ हाँ इसको बता दिया कि इग्नोर कर दिए। अब आप सिंपल सी बात है, आप कोई चीज बोलो किसी को और वो सामने वाला इग्नोर करता है 1-2 बार, तो आप बोलोगे 1-2 बार। ऐसे डॉक्यूमेंट भी, मतलब जो हमारा MS वर्ड है वो भी नहीं बोलता, बोले इनने इग्नोर करे थे, बोले नहीं बोलेंगे, है ना। पर आप एक ने इग्नोर कर दिया, वो दूसरा फिर बोलेगा, है ना। तो आप क्या करो, एक पट्टी लगा के रखे, घुमा करो, इग्नोर ऑल,
है ना, कोई कुछ जैसे किसी चीज़ से आप वो हो रहा है बोलने के डर से, उसके लिए। तो इग्नोर ऑल मतलब समझ गए, इग्नोर वंस भी समझ गए, पर हम चाहते हैं ये कुमार जो है डिक्शनरी में ऐड हो जाए। देखो नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है, डिक्शनरी में ऐड हो जाए, इसका मतलब क्या है कि कुमार जो है सही शब्द कहलाएगा जब डिक्शनरी में रहेगा। तो कर दें ऐड, जैसे आप ऐड करोगे देखो, और ये भी समझ गए। ऐसे ही आप सिवनी आपके हिसाब से सही है कि नहीं, पर यहां देखो सेमी सेनी का लिख दिया उनने, तो हम क्या कर देंगे, ऐड टू डिक्शनरी। ये देखो ये सर्च गलत है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, और ये भी गलत है तो इसको भी कर देंगे सही। अब आप अगर कंप्लीट कर चुके सारी चीज तो बोल रहा बधाई हो, जो भी बोला उनने, ठीक है। अब जब बधाई हो बोल दिया, दोबारा सर्च करने आएगा तो देख लो, आप क्लिक करके भरोसा नहीं है तो देखो आ रहा है क्या। आपके अंदर कोई भी खराबी नहीं है, आपको सजेशन की आवश्यकता नहीं है। समझ गए, स्पेलिंग एंड ग्रामर समझ में आया। इसी के बाद आप वीडियो पे जाओगे और देखो सेकंड ऑप्शन है थिसारस, इस पे जाओगे तो वीडियो से रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम दुनिया भर का रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। थिसारस मतलब क्या है, एंटोनिम सिनोनिम देखना किसी शब्द का, तो आप क्या कर सकते हैं, समानार्थी शब्द सुने होंगे ना, तो वो होता है, ज़्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ती गूगल बाबा के आने के बाद। ठीक, आपने कितने लेटर टाइप करे, कितनी लाइन टाइप करे, उसके लिए होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में जाओगे देखो पेज कितने हैं, वर्ड कितने, पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है। समझ गए। तो डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड देखना कहाँ से देख सकते हैं, वर्ड काउंट से। बाकी इधर से कोई काम का नहीं। कमेंट मैंने बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड कुछ कमेंट देना था आप कमेंट कर दो, यहाँ लिख दो, और इस कमेंट को हटाना है तो आप यहीं पे आ रहा है डिलीट, आ रहा है। अगर एक से अधिक कमेंट है तो नेक्स्ट प्रीवियस करके देख लेना, और कमेंट शो नहीं होना चाहिए उसके लिए कर दो ऐसे देखो, और डिलीट करना तो पता चल गया डिलीट, ये देखो अब हट गई, तो ये करके देख लेना। अगला जो ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है, जो भी चेंजेस हुए आपके डॉक्यूमेंट में उसको ट्रैक करना, क्या कहलाता है, ट्रैक चेंजेस। तो यहाँ देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या, देखो जो एक एरो बटन दी है डायलॉग लॉन्चर नाम से, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या आ गया है, एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें सारे टिक मार्क है, पर आपको यहाँ पे भी एक और बटन पर क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन दिख रहा है। एडवांस ऑप्शन में जाओगे तब मिलेगा आपको इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, टाइप करना, ठीक है। डिलीशन, डिलीशन का मतलब हटाना, और चेंज लाइन का मतलब लाइन एंटर करना, ठीक। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई इंसर्ट करे तो उसमें आ जाए कौन सा कलर, इस प्रकार का ग्रीन, ठीक है। अंडरलाइन आए या कलर आए, जो भी आए आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद डिलीट के लिए स्ट्राइक थ्रो हो जाए, और क्या हो जाए, डिलीट करते क्या होता है, खतरा, रेड। और लाइन अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे कौन सी बॉर्डर आ जाए, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, जो भी आपको करना है वो कर दो, ठीक है। और कमेंट अगर कोई देता तो उसके लिए क्या कर दो, पिंक। चलो इतना कर दो, ओके कर दो। हम यहाँ पे कोई शब्द को कोई एंटर करते हैं, मान लो हमने ये छिंदवाड़ा एंटर करे, अभी कोई दिक्कत हो रही क्या, मतलब कुछ भी पता चल रहा है आपको, नहीं चल रहा ना, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक को ऐसे राइट क्लिक करके सुधार सकते हैं, देखो दिख रहा है, इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी, कर दो ऐड टू डिक्शनरी। उसके बाद आप लाइन एंटर करो, यहाँ लिख दो भोपाल, और किसी शब्द को ऐसे डिलीट कर दो, कहीं पे आप जो है कमेंट दे दो, यहाँ न्यू कमेंट कर दो, जो भी हमने XYZ दे दिए, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिए, पर अभी पता थोड़ी चल रहा है कि चेंजेस हुए हैं, चल रहा है पता। चलो फिर से करो बोला चेंजेस, हाँ देखो जरा, ये देखो ये करने लगा काम। अब उसको ऑफ कर दिया, इतना अपन ने इसलिए दिक्कत करा उनने। यहाँ हम कर देते हैं, देखो हमने इंसर्शन के लिए क्या करे थे, ग्रीन, है ना। और लाइन चेंज के लिए क्या करे थे बताओ जरा, ये देखो लेफ्ट में बॉर्डर आना चाहिए। कुछ चीज डिलीट हो उसके लिए क्या करे थे, रेड होना चाहिए, रेड टाइप का था वो, वहाँ पिंक टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अगर हम मान लो कोई कमेंट देते हैं, यहाँ देखो, तो कमेंट के लिए देखो पिंक आ रहा है, कर रहे हैं काम। तो आप जब डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो आपको ट्रैक चेंजेस को ऐसे ऑफ करके रखोगे, है ना, और यहाँ पे भी आप ओरिजिनल देखोगे, ओरिजिनल देखोगे तो कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं। पर आप जाकर देखोगे कहाँ पे, यहाँ पे ऑल मार्कअप में, ऑल में दिख जाएगा खुद ब खुद। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो डिलीट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या करे हमने, यहाँ पे ये इसको भी डिलीट करे क्या, डिलीट करे, देखो ये लिखा आ रहा है ऊपर, देखो इस पर कर्सर लाकर देखो डिलीटेड, है ना, मेक डिलीटेड, पर यहाँ लिखा आ रहा है। तो आप बाद में जाकर ऐसे लिख नहीं सकते, लिख सकते ना भाई गलती से किसी ने कर दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा चेंज किया गया हमारे द्वारा, उसको चेंज अगर देखना है हमको तो किसके द्वारा देखते हैं, ट्रैक चेंजेस। इसको ऑफ कर दिए और यहाँ पे जाकर अगर ओरिजिनल कर दें,
तो हमारे द्वारा चेंज किया वाला दिखेगा नहीं, पता चल रहा है हम इनने गलती करे, हमें को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जाकर आप वापस ऑफ करोगे कि नहीं सारी चीज़ें, इनको जाकर बाय ऑथर कर दो, ऐसे कर दोगे तो वो दिक्कत नहीं करेगा, ये रहने दो। और क्या करे था अपन ने, कमेंट के लिए भी बाय ऑथर कर दो। जब ऐसा कर दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से हमको क्या क्या करना है बताओ, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसारस, वर्ड काउंट, कमेंट और ट्रैक चेंजेस। चलो एक चीज़ और देख लो, यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग लिखा है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब पासवर्ड डालना। आपका डॉक्यूमेंट बना है अपना 10 पेज का, आप चाहते हो कोई दूसरा व्यक्ति एडिट ना कर पाए, तो क्या करोगे आप, सुरक्षित रखोगे कि नहीं। जैसे आप इसमें जाओगे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, इसमें दोनों में आप क्या कर दो, टिक कर दो, और आप जो है इसको स्टार्ट, ये देखो यहाँ बटन आ रही है और यहाँ आ रहा है पासवर्ड डालने का। डाल देते हैं हम कुछ भी, जो पासवर्ड डालोगे याद रखना, पता चल रहा है आपको एडिट करना और पासवर्ड भूल गए, क्या होगा, हो रहा है क्या एडिट, डिलीट करने की कोशिश करोगे, होगा क्या, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट लॉक है। अब आप देखो यहीं पे आपको बटन आ रही है, इनमें तो कुछ बटन है पर सबसे नीचे जाकर देखो स्टॉप लिखा आ रहा है ना, स्टॉप कर दोगे तो आप फिर से वही पासवर्ड डालो जो पासवर्ड आपने डाले थे। अब आप देखो जरा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को लॉक किससे करते बताओ जरा, रिव्यू के अंतर्गत रिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इसको आप ऑफ कर दो, जब डालना हो पासवर्ड तब डाल सकते हैं। चलो अगला मीनू जो है हमारा टैब, उसके अंदर व्यू है। ये व्यू मतलब इस डॉक्यूमेंट को आप किस किस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना है तो रीड मोड, पढ़ाई के लिए देखो ठीक ठाक लग रहा है, सारा चीज़ें उनने हटा दिया। मान लो पढ़ते समय आपको दुनिया भर की चीज़ें दिखती, दिमाग लगता है इधर उधर भटकते रहता है ना, तो देखो डॉक्यूमेंट ने भी सब चीज़ें अपनी गायब कर ली है, सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, टेक्स्ट। ठीक है, बड़ा छोटा करते बन जाएगा आपके यहाँ से, है ना, तो ये कर लेना। और यहीं पे देखो आपको बटन भी दिख रही 3, रीड मोड है दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, प्रिंट लेआउट, उसके बाद क्या दिख रहा है, तो आप चाहे तो प्रिंट लेआउट में वापस जा सकते हैं, समझ गए। यहीं से आप वेब लेआउट, इंटरनेट में कैसा दिखेगा ये पेज, इसके लिए भी होता है, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट में फॉर्मेटिंग गायब हो जाती। ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि इंटरनेट के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, तो यहाँ प्रोग्रामिंग करेगा अपन ने नहीं। तो 3 व्यू मुख्य रूप से होते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। एक आउटलाइन व्यू होता है, मैंने हेडिंग वगैरह लेकर दिखाया था, तो वो उसका होता है। और एक ड्राफ्ट मतलब नॉर्मल व्यू होता है। अभी ड्राफ्ट भी देखो अच्छा दिख रहेगा आपको, देखो इधर से इतना सारा उनने गायब कर लिया है। रूलर भी दिख रही क्या, रूलर मतलब समझते हैं ना, रूलर, चलो रूलर देख लेते, एक ही दिख रही, लेफ्ट वाली दिख रही क्या। तो आपका सबसे अच्छा व्यू कौन सा है, तो जब भी आपको काम करना किस व्यू में काम करोगे, और एग्जाम में आए तो देखो 3 मुख्य होते हैं पर 2 एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके उसमें नहीं होंगे, बस आप सो हाइट देख लो। रूलर देखो, रूलर को हटाने और लाने के लिए ऑप्शन होता है। रूलर मतलब समझते कि नहीं, मार्जिन कम ज़्यादा करने के लिए। और ग्रिड लाइन देखो, ये देखे कि नहीं कहीं, कॉपी उपयोग करते थे, है ना, ग्राफ वाली, उसके लिए होता है ना। आप चाहे तो कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसे बना सकते हो, है ना। नेविगेशन पेन का मतलब जो साइड में विंडो आती है उसको बोलते हैं नेविगेशन, मतलब जैसे पेज कितने हैं, देखो ये दिख रहा है, देखो डायरेक्टली हम कोई पेज में जा सकते हैं। हेडिंग कितनी, हेडिंग तो है ही नहीं हमारे पास, लिए हमने हेडिंग, रिजल्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं डायरेक्टली। चलो ये तो हो गई नेविगेशन विंडो, पेज में नेविगेट करने के लिए। उसके बाद जूम इन जूम आउट मैंने बताया था, देखो इससे कितना बड़ा कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट को, याद है कुछ, यहाँ बड़ा करके देखिए आपने, हाँ कितना कितना हो सकता है यहाँ तक, 130 बस, कितना होता है बताओ, 200 तक, 500 याद रखना है ना। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी जूम आउट जूम इन की वो कितनी है, 500। एक्सेल में 400 मिलेगी और पावर पॉइंट में भी 400। ठीक है, तो वो तो हम पढ़ेंगे जब देख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ 1 पेज मल्टीपल पेज, इसका मतलब होता है जब आप विंडो को छोटा करते हो तो आपको एक ही स्क्रीन पर ढेर सारे पेज दिख जाते हैं, है ना, साइड में, और 1 पेज कर देते हो तो एक एक पेज दिखेगा। देखो देखो लाइन से दिख रहा है, और मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो रहा है, देखो जरा साइड बाई साइड दिख जाएंगे। तो आप जब ऐसे एक नज़र मारना चाहते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में तो ये सही है, और एक एक पेज देखना तो एक एक पेज भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। और जो डॉक्यूमेंट है कितनी भी बड़ा हो जाए उसके लिए आप 100% दबा दो, आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन भी आपके कोई काम के नहीं है। यहाँ ऑप्शन देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैक्रो। मैक्रो का मतलब रिकॉर्डिंग,
जैसे आप कोई काम बार बार करते हो तो क्या कर लेते, मान लो आपको बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ाना और बार बार पढ़ाना, तो मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड। तो आप 10 बार पढ़ सकते, 50 बार पढ़ सकते। वैसे आप MS वर्ड में अगर कोई काम करना चाहते हैं और जो काम बार बार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करोगे, मैक्रो एक प्रकार की क्या है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे और यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं, बाद में अपन जब और एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे वहाँ अच्छे से बताऊंगा और काम कहाँ उपयोग हो। अगर हम जैसे हमने लिखे कंप्यूटर एजुकेशन, ये लिखे, ठीक है, हमको हर बार समझना है यही, और यहाँ कोर्सेज भी हमको हर बार लिखना है, क्या, DCA, PGDCA, BCA, ठीक है, ये हर बार लिखना है। ठीक है, इनके बारे में भी हर चीज़ लिखना है। तो हम रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे कि एक बटन दबाए और आसानी से पूरा आ जाए, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, मैक्रो। तो चलो बनाते हैं मैक्रो। सीधे हम चलते कहाँ पे, व्यू मेनू में, या व्यू टैब बोलते हैं उसको, और कहाँ जाएंगे, मैक्रो। और मैक्रो में देखो व्यू, इसका मतलब होता है पहले से बने बनाए, अभी बनाएंगे हमने, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड। जैसे हमने रिकॉर्ड में जाएंगे तो देखो मैक्रो वन नाम से ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब पहले से एक भी नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक शॉर्टकट के थ्रू बनता है और एक बटन के थ्रू। तो हमको जरूरत किसकी है, कीबोर्ड में शॉर्टकट प्रेस करें और मैक्रो रन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट। जैसे हम जाएंगे तो देखो एक और डायलॉग बॉक्स आया जहाँ पे आ रहा है शॉर्टकट की बताओगे ना आप कि किसके अनुसार चलेगा। जैसे कंट्रोल दबाते हैं अपन, कंट्रोल के साथ 6 दबा दो, क्या दबाया अपन ने, कंट्रोल के साथ 6, और देखो एक ऑप्शन आ रहा है असाइन, आ रहा है, इस पे जाएंगे और क्या कर देंगे, क्लोज। अब जैसे आप क्लोज करोगे माउस का पॉइंटर देखो कुछ आ रहा है उसके साथ में, क्या है वो, समझ में आ रहा है क्या है वो, टेप रिकॉर्डर देखिए आपने, कैसेट रील वाली कैसेट देखिए ना, वो कैसेट है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग चालू है, समझ गए। तो रिकॉर्डिंग चालू है, इसका मतलब जो भी काम करोगे आप वो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। ये हमने लिखे जो भी हमको लिखना चाहते हैं, चाहे तो आप टेबल बना लो, चाहे तो और कुछ कर लो। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ हमने लिख दिए कोर्सेस में क्या है, 1 में क्या है, DCA, 2 में PGDCA, आप 3 में लाना चाहते हैं BCA। आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट करके आप कहाँ चले जाओ, होम में। आप ये कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता वो फॉर्मेटिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हमको करना है, अंडरलाइन कर दो। उसके बाद हम नीचे आएंगे, इसको भी क्या कर दो, हेडिंग 1 बना दो, और इनको क्या कर दो, हेडिंग 2 मत बनाओ, इनको सीधे कर दो बोल्ड, और आप चाहे तो कोई भी नंबरिंग ऐसे अपने हिसाब से दे दो। ठीक है, इतना काम हमने करे हैं। इतना काम करने के बाद आपकी जो अच्छा रिकॉर्डिंग बंद करेंगे कि नहीं, पता चल रहा है आपको 5 मिनट का गाना रिकॉर्ड करना और आपने रिकॉर्डिंग चालू च रहने दिए, घर में जो पंचायत चल रही वो भी रिकॉर्ड हो गई, ऐसा होगा ना। तो इसलिए क्या करोगे आप, बंद, यानी कि काम कंप्लीट हो गया, कितना करना उसके बाद क्या करोगे, बंद। तो इसी में जाएंगे कि नहीं, देखो पहले आ रहा था रिकॉर्ड का, अब आ रहा क्या, स्टॉप का। पॉज भी कर सकते हैं, जैसे आपको 2 मिनट अभी गा लिया आपने, या 2 मिनट अपने काम कर लिया, आप कहीं चले गए, तो आप पॉज कर दो, फिर वापस आकर फिर से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप, अभी स्टॉप कर दो, आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। अब आप चाहते हो नया डॉक्यूमेंट, या इसी में कंट्रोल के साथ क्या बनाए थे बताओ जरा, 6, कंट्रोल के साथ 6 दबाओ, देखो ऑटोमेटिक आपका आ गया। अभी कलर कभी कभी नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, कलर ही बस तो नहीं कर रहा, बाकी पूरा आ गया। आप ऐसा मत बोलो कि मैंने कॉपी करा हूं, कॉपी करके भी काम कर सकते कि नहीं, कर सकते, पर मैंने बताया ना, कट कॉपी पेस्ट और अंडू रीडू ये कब काम करते हैं, जब तक कि डॉक्यूमेंट ऑन है। नहीं, डॉक्यूमेंट बंद कर दी, दूसरे दिन आप करके देखो, होगा क्या, नहीं ना। चलो बंद कर देते हैं, वो वाली मुराद भी पूरी हो जाती है। मुराद मतलब समझते कि नहीं, इच्छा। चलो कंट्रोल के साथ आप अभी करो, कंप्यूटर बंद करके करो, 2 साल बाद करो, आपका मैक्रो काम करेगा। तो मैक्रो मतलब समझ गए, रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो वो मैक्रो आप काम का नहीं है, उसको हटाएं और दूसरे रिकॉर्ड करें, फिर से जाओ व्यू में, और आप जो है व्यू मैक्रो कर सकते हैं। देखो मैक्रो बना है ना, इसको रन करना, डायरेक्ट रन कर दो, डिलीट करना है, एडिट करना, सारे ऑप्शन दिए हैं। ठीक, और नया मैक्रो रिकॉर्ड करना था, आप कहाँ से जाते हैं, फिर से रिकॉर्ड मैक्रो से। ठीक है, चलो कुछ ऑप्शन और समझ लो। फाइल में देखो न्यू बनाना बन जाएगा आपसे, ओपन करना,
ओपन करना बनेगा कि नहीं, पुराने डॉक्यूमेंट ये दिख रहा है, इस पर आप किसी पे भी क्लिक करो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। या तो आप ढूंढ लो, ब्राउज करो आप बाकायदा, इधर साइड में कोई कोई जो विंडो होती है डॉक्यूमेंट है डाउनलोड, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ओपन। दूसरा सेव करना बनेगा आपसे, सेव एस मतलब उसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से या दूसरी जगह पे सेव करना, समझ गए। उसके बाद प्रिंट मतलब हमारा सॉफ्ट कॉपी में दिख रहा है डॉक्यूमेंट, उसको कहाँ करना, प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी। प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, और मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कागज नहीं देख सकते। अब आपको प्रिंट में देखना है तो प्रिंट कैसा आएगा वो भी दिख रहा है, कितनी बड़ी जगह में आएगा, कितने पेज है वो भी दिख रहा है नीचे देखो, ठीक है। दूसरी चीज प्रिंट करना है, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, कितनी कॉपी निकालना वो भी पता है आपको। जैसे मान लो आपको 3 कॉपी निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी 3 कॉपी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज कौन से प्रिंटर से निकालना, प्रिंटर की लिस्ट आएगी, आपको पता है ना प्रिंटर कौन सा आपके पास, HP का है या सैमसंग का है, जो भी है तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको कितने पेज निकालना है, मान लो आपके पास 10 पेज है और 10 में से आप निकालना चाहते हैं 5, तो 1 से 5 ऐसे दे सकते हैं। अगर आपको पूरे निकालना तो आप कुछ मत लिखो ना, सभी के सभी निकल जाएंगे। देखो ऊपर भी आ रहा है ऑल पेज आ रहा है, तो जब आप कुछ नहीं दोगे तो क्या समझ जाएगा, पूरे। और दे दोगे तो कोई शक की बात ही नहीं, वो समझने की क्या बात, आपने जो बोले वही समझेगा, ठीक है। ये 1 साइड रहने देना है। उसके बाद कॉलेटेड ऑप्शन, अभी कितने पेज हमारे पास में, 5 से 10, 5 से 10 से निकालना ना, कितनी कॉपी निकालना बताओ जरा, 3। तो एक तरीका ये होता है कि आप सेट बनाकर निकाल लो, 3 सेट बन जाएंगे। 3 सेट बनने का मतलब क्या होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी जो निकली है वो अलग निकल जाए। फिर उसके बाद 5 से लेकर 10 अलग, फिर 5 से 10 अलग, इसको बोलते हैं सेट। और अगर आप सेट नहीं बनाना चाहते तो 5 की 3 निकलेगी, 6 की 3 निकलेगी, फिर आप अलग अलग करते रहो, होगा ना ऐसे। अगर आपको ऐसा चाहिए तो भी ऐसा ऑप्शन है, देखो यहाँ ऑप्शन है कॉलेटेड। कॉलेटेड का मतलब सेट बनकर निकलना, और अनकॉलेटेड मतलब बिना सेट के निकलना। 1 की पहले 10 कॉपी निकलेगी, अगर 10 निकाल रहे तो 2 की निकलेगी, 3 की निकलेगी। और अगर कॉलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट है तो 1, 2, 3, 4, 10 तक एक सेट अलग बन जाएगा, और फिर 1 से लेकर 10 का फिर अलग बन जाएगा। तो अगर सेट बनाना तो कौन सा ऑप्शन है, कॉलेटेड, और नहीं बनाना तो अनकॉलेटेड, ठीक है। तो देख लेना अपने हिसाब से पेज कैसा रखना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो और पेज सेटअप में भी। पेज का साइज मैंने बताया था पहले भी, यहाँ से भी कर सकते हैं और उधर से, मार्जिन भी देख लिए अपन ने पहले, ठीक है। और पेज आपका सीट रहता है ना, उस सीट में आप कितने पेज निकालना चाहते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं एक पेज निकाल लें, पर हम चाहते हैं एक सीट में 2 पेज आए, तो एक सीट में 2 पेज मतलब छोटे छोटे निकलेंगे, और एक सीट में 4 पेज निकालना तो और छोटे छोटे निकल जाएंगे। जैसे आप चाहते हैं ना, कभी कभी बहुत बड़े बड़े फॉन्ट है, हम चाहते हैं छोटे छोटे निकल के एक पेज में आ जाए, तो हमारे पेज की बचत हो जाएगी, हम उतने में पढ़ सकते हैं। तो पता चल रहा है आँख गड़ा गड़ा पढ़ रहा है, क्या मतलब, तो आप उसको क्या कर दो, थोड़ा बड़ा। और इतने में भी सक्षम नहीं हो तो आप क्या कर दो, एक पेज में एक सीट निकल जाए पर्याप्त है, ऐसा चाह सकते हैं ना, आपकी जरूरत है। देखो 16 तक निकाल सकते, ठीक। देख लेना, छोटे छोटे स्टिकर बना के निकालना। जैसे मान लो आपने बहुत बड़े पेज में बनाए और आप चाहते हो कि एक ही पेज में ढेर सारे निकले, तो आपको लेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेबल बनाया था अपन ने, एक पेज में 30 निकले थे, तो आप एक पेज बना लो और एक पेज में 16 निकाल लो, तो भी तो लेबल बन के निकल रहा ना। स्टिकर वाला पेज ला और उसको निकाल चिपका दो, हो गया काम। ये तरीका भी है आपका लेबल बनाने का, पर लेबल से ही लेबल बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। पेज सेटअप मैंने बताया था, पेज सेटअप आप यहाँ से भी जा सकते हैं, देखो वही डायलॉग बॉक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आप डायरेक्ट क्या करोगे, प्रिंट। इतनी पूरी सेटिंग होने के बाद ही प्रिंट करोगे, नहीं तो आंख बंद करके आए सीधे इधर से ऐसा, और आपको जाना सीधे प्रिंट में, इधर कुछ तो देख लो, है ना, देखना पड़ेगा कि नहीं, सेटिंग है पूरी। उसके बाद दूसरा देखो, इसी में जो प्रिंट है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+P, ये देखो Ctrl+P दबाए वही डायलॉग बॉक्स। उसके बाद शेयर आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है। शेयर तो कोई काम का नहीं है, शेयर क्या है, यहाँ पे मोबाइल थोड़ी जो फेसबुक में शेयर कर दोगे, या माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव चलती है, जैसे हमारी गूगल ड्राइव होती वैसे होती, जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि क्लाउड में सेव कर सकते हैं, ठीक। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको भेजना अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे आप चाहते हो नोटपैड के फॉर्मेट में भेजना, वो भेज सकते हैं। पीडीएफ में भेजना, देखो पीडीएफ ऑप्शन है, आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, पीडीएफ। देखो पीडीएफ आ गया, और यहाँ सेव करोगे तो क्या बनेगा, वो पीडीएफ। दूसरी चीज मैंने सेव एस करना भी बताया आपको, देखो सेव एस में जाओगे ऐसे, तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ये देखो सेव एस टाइप दिख रहा है, इसमें जाओगे तो देखो आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो यहाँ से भी पीडीएफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद
यहाँ देखो क्लोज का ऑप्शन है, मतलब डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अकाउंट में आपकी कुछ अकाउंट की सेटिंग मिलती है, थीम बदलना है, देखो ब्लैक करना, देखो ये MS वर्ड को आप ब्लैक कर सकते हो। कैसे देखो आप जरा, मतलब वाइट देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये देख लिया करो आप। ब्लैक स्क्रीन रखते कि नहीं आप मोबाइल की, रखते हैं डार्क मोड, तो ऐसे आप MS वर्ड को भी क्या कर सकते हैं, डार्क मोड में रख सकते हो। ठीक है, विंडो को भी क्या कर सकते हो, डार्क मोड में। वाइट करना है, सिस्टम की सेटिंग के अनुसार ग्रे करना है, ठीक है, सिस्टम की सेटिंग के अनुसार रखना तो वो आप ऐसे रख सकते हैं क्योंकि डार्क स्क्रीन है। उसके बाद कलरफुल करना है तो कलरफुल में थोड़ा इफेक्ट आता है, तो आप देख लेना अपनी ज़रूरत जैसी भी हो। ठीक है, वाइट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ कॉर्नर में देखो कुछ डिज़ाइन आ रही है, उस डिज़ाइन को भी बदल सकते, देखो ये देखो ये चेंज हो रही। क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पे डिज़ाइन देने से, कोई इफेक्ट हो रहा है उससे नहीं, फिर भी बदलने का ऑप्शन है। उसके बाद देखो फीडबैक है, वो कोई काम का नहीं। ऑप्शन में रहती है पूरी सेटिंग, ये ऑप्शन की सेटिंग का मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, वहाँ देख लेना, जितनी सेटिंग है उतनी बताया हूँ, क्योंकि इसको आप छोड़ोगे तो आपको MS वर्ड में काम करने में दिक्कत होगी। जैसे देखो प्रूफिंग का मतलब वही गलती चेक करना, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन सेट कर सकते। डिक्शनरी मैंने बताया डिक्शनरी में ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन और देखो कौन से एक्सटेंशन में होगी वो भी यहाँ पे दिया है। तो MS वर्ड की पूरी सेटिंग होती है। तो हमारा होम पूरा कंप्लीट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस भी हो गया, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। हेल्प में जो है आप हेल्प देख सकते हो, जैसे मान लो शो ट्रेनिंग करोगे तो ऑनलाइन रहोगे आप, तो देखो आपको इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश मीडियम है जो भी है, तो आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हो। जैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, ऐसे क्लिक करो, उससे रिलेटेड देखो यहाँ पे बुलेट्स को कैसे क्रिएट करना, सारी चीज़ें दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप डायलॉग बॉक्स बना। और यही आपको लिखना भी है, अगर देख लोगे स्टाइल, देखो उनने डायलॉग बॉक्स बनाया छोटे छोटे, है ना, तो ये चीज़ें आपको लिखने का बता दिया उनने। अभी हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में है तो आप ट्रांसलेट भी तो कर सकते हैं, मोबाइल आ गया आज की डेट में। ठीक है, तो इतनी मेहनत मत करना, प्रैक्टिस कर लो आप, इधर मत जाना। ठीक है, तो हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो गया रिवीजन। अब हम जो है नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, एक्सेल।